साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो मैं संदीप आपके सामने स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वाले वीडियो में यूएसएसआर, जिससे आप परिचित होंगे, रसिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो बहुत सारे न्यूज़ में सुर्खियाँ बटोर रहा है अभी भी, और पिछले एक सालों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। तो यूएसएसआर की बात करेंगे कि यूएसएसआर जो था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, उसका विघटन कैसे हुआ है, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, क्यों हुआ है, उसमें से कितने कंट्रीज ब्रेक हुए हैं, उस कंट्रीज को याद करेंगे मेनली, उसके रीजन्स को हम ब्रीफ करेंगे एक तरीके से। तो 2-3 मिनट का मोस्टली वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें जानना है कि यूएसएसआर, इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है जी। तो ये यूएसएसआर जो था, इसमें टोटल 15 कंट्रीज थे। 15 कंट्रीज, टोटल 15 कंट्रीज का 15 देशों का संगठन था, ठीक है जी। 15 देशों का संगठन था जिसका डिसोल्यूशन हो गया था, डिसोल्यूशन हो गया था 1991 के अंदर, लगभग 1 जनवरी जो 1991 का था, उस समय तक ये जो हमारा यूएसएसआर था, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री देखने को मिलता था। लगभग में यूएसएसआर के अंदर था। 15 देशों का विघटन हुआ, ठीक है। इस कंट्रीज का नाम हम पता करते हैं कौन कौन सा था। तो देखो भाई, इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन मतलब एशिया के मध्य में जो स्थित है 5 कंट्रीज, 5 वो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये है लगभग 5, ठीक है। अब 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से देखो भाई, टोटल कितने थे? 15 में से 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, और यहां से हमें 3 देखने को मिलेगा, बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज, और हमें 3 देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉकेसस कंट्रीज, और ये हो गए 5 3 8 8 3 11, और 4 ऐसे कंट्रीज जो इन सब चीजों से कोई उनका लेना देना नहीं है, किसी माउंटेन से, किसी लेक से, किसी समुद्र से वो जाने नहीं जाते, उसकी बातें हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गए कौन कौन से? रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा, ठीक है भाई। ये 4 कंट्रीज यहाँ पे, और ये टोटल मिला के हमारे पास हो गए 15 कंट्रीज। ये सारे 15 हैं। इनकी बात कर लेते हैं कि सेंट्रल कंट्रीज कौन कौन से हैं। 5 जो सेंट्रल कंट्रीज देखने को मिलेगा आपको, इसको हम याद कर सकते हैं KKTTU से। KKTTU, KKTT क्या है भाई? पहला कजाकिस्तान, ठीक है भाई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक बच गया यू का मतलब उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद, और ताशकंद समझौता हुआ था यहीं पे, जिससे जहां पे हमारे एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या हो गई थी। कहां पे? उज्बेकिस्तान के अंदर, ताशकंद में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम क्या था, ठीक है। तो ये उज्बेकिस्तान हो गया। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री जो एशिया के मध्य में आते हैं। यहीं हमें बाल्टिक कंट्रीज देखने को मिलेगा 3, ठीक है जी। 3 बाल्टिक कंट्रीज देखने को मिलेगा, और कॉकेसस कंट्रीज देखने को मिलेगा 3। ये कौन कौन से हैं? देखो, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, जॉर्जिया, ठीक है। आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये हमारे 3 कंट्रीज देखने को मिलेगा। और बाल्टिक कंट्रीज 3 कौन से हैं? जो बाल्टिक सी के बगल में देखने को मिलते हैं, ये 3 हमारे को बाल्टिक कंट्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो भाई, टोटल 15 कंट्रीज देखने को मिल गए हमें, ठीक है। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं इसी प्रकार से, जिसमें कि 5 सेंट्रल कंट्रीज हैं, 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, 3 कॉकेसस कंट्रीज हैं, और 4 हमारे को रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा, ये टोटल 4 कंट्रीज हो गए देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका विघटन क्यों हुआ था, मतलब डिसोल्यूशन
क्यों हुआ था? डिसोल्यूशन में बहुत सारे रीजन्स हुआ करते थे। इनका डिसोल्यूशन जो हुआ था, विघटन हुआ था, इसमें बहुत सारे रीजन्स थे। सबसे पहला जो पॉलिटिकल रीजन था, पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक कारण कुछ हुआ करते थे। दूसरा क्या है? इकोनॉमिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, ठीक है, इकोनॉमिकल रीजन। तीसरा क्या रीजन था? तीसरा रीजन था एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया का जो हिस्सा था, और उसके बाद में जो कोल्ड वॉर शुरू हो गया था रशिया और यूएसए के बीच में, तो ये देखने को मिलता है तीसरा। चौथा कारण जो था दोस्तों, एक अफगानिस्तान। आप कहेंगे कि एक सिर्फ अफगानिस्तान देश एक 15 कंट्रीज का विघटन का कारण कैसे बन सकता है? तो इसकी हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी विस्तार में हम जानकारी देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसका आप इंतजार करेंगे। तो ये सारे रीजन्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कुछ और भी रीजन्स था जो आपसी मनमुटाव का था, ठीक है, आपस में इन कंट्रीज का डेवलपमेंट को लेके बन नहीं पा रहा था। एक मेन रीजन और था मिलिट्री, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारे को देखने को मिलता है टोटल 5-6 रीजन। कुछ और भी बहुत सारे रीजन्स थे, मैंने बताया आपसी मनमुटाव बहुत बड़ा रीजन था एक, इन सब में बन नहीं पा रहा था, ठीक है, लड़ाई वड़ाई होती रहती थी। तो इन सब ने सारे कंट्रीज ने अपने आप को क्या करा, इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर दिया था एक एक करके। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को रिस्पेक्ट दीजिए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए